अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 101 हम आपके साथ पेपर शेयर करें और इन शॉर्ट अगर बताएं तो एमसीक्यूज़ जितने भी थे आपके वो आए थे, जो फाइल्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स के पास उनमें से, और जो शॉर्ट और मिड क्वेश्चन थे वो हम आपके पास तकरीबन 20-25 है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनमें से अगर एक दो भी आपके रिपीट हो गए तो आपका जो है बहुत जो है ना 8-10 नंबर जो है आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो कह रहा है कि स्टूडेंट मोस्टली हैंडआउट्स थे तो टोटल 16 थे एमसीक्यूज़। ठीक है, और अगर बात करें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे। एनाटॉमी को एक्सप्लेन करना था। आपको पता है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, चाहे आप दिल की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या अपने किडनीज़ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो इस स्टडी को जो बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, डिनाइल को एक्सप्लेन करना था। आपको पता है कि एज सिगमंड फ्रॉयड हैज डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ defense mechanisms in which you have learned about regression, repression, denial also, right? That denial is a process in which you deny। हमने वो किया तो होता है मगर हम उसको डिनाई कर देते हैं। हमारी पर्सनालिटी का ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। एक बंदे ने वो क्राइम किया है, कमिट किया, फिर भी उसको जो है ना वो डिनाई करता है, आई डिडंट डू दिस। ओके, बिहेवियरिस्ट्स को बताना था। बिहेवियरिस्ट यू नो वेरी वेल दैट जे.बी. वेटसन इज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, और आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? बिहेवियरिज्म अगर बताएं तो जे.बी. वेटसन को मैं आपको कॉल बता दूं। उस बंदे ने कहा था कि आप मुझे सेहतमंद बच्चे दें और मुझ पे छोड़ दें, मेरी जो मैं आपका रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी वो पूरी कर दें। जिस बच्चे को चोर बनाना है, जिसको जज बनाना है, जिसको जो है ना एक लॉयर बनाना है, जिसको डॉक्टर बनाना है, जिसको टीचर बनाना है, वो मैं सब बना दूंगा। ठीक है, जस्ट मुझे एक इन्वायरमेंट दिया जाए और जो है सेहतमंद बच्चे दे दिया जाए। तो उसने कहा था कि सब कुछ जो होता है इंसान अपने माहौल से सीखता है। ओके, तो आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? आप शायद एग्री करते हो या ना एग्री करते हो, आपने उसका जो है ना आंसर देना। ठीक है, वाई पीपल डोंट गोइंग टू डेंटिस्ट, है ना? आप कुछ देयर आर फोबियाज इन आवर पर्सनैलिटी। हम कुछ डर रखते हैं, हमने कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग का आपको जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट याद होगा। ठीक है, ड्यू टू क्लासिकल कंडीशनिंग हमें कुछ जो है ना फोबियाज़ या कुछ डर हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको दूर भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं। ओके, जो है ना आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसके साथ जो है इंसान को उसका डर जो है ना वो दूर कर दिया जाता है। थेरेपीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं इसकी। ठीक है, ओके, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ इल्यूजन्स। इल्यूजन्स आपको पता होगा कि फ़रेब नज़र। ठीक है, हमें जैसे वो अगर रोड पे जा रहे हो, गर्मियों के दिन हो, इसी दैट रोड पानी से नज़र आता है। ठीक है, मिराज जिसको बोलते हैं, मगर वो वहाँ पे रियल में पानी नहीं होता, वो जस्ट इल्यूजन होता है, नज़र का धोखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन 3 रीजन्स टू स्टार्ट पीपल taking drugs. There are many reasons that people get indulged in drug taking, and there can be family problems, there can be the bad company, there can be psychological issues with person can indulge in drug taking. Okay, so you can explain it in your words. It is very easy question. All right, define psychological problems. I think the student forget the real question. Okay, the journalism and give classical conditioning. Classical conditioning is a study in psychology that if there is a stimulus, no, stimulus and response। स्टिमुलस होता है इनपुट और रिस्पांस तो आपको पता है आउटपुट होती है। जब अगर देखें स्टिमुलस, देखें कि अगर देखें किसी को अगर एक खुशी होती है, ठीक है, तो वो या तो हंसना शुरू कर देता, मुस्कुराना शुरू कर देता, मतलब स्टिमुलस उसको मिला और उसने रिस्पॉन्स आगे से दे दिया। ठीक है, जैसे और एक और भी था, आपको याद होगा, वही जो एक बड़ी रिसर्च है, बड़ी जो है ना मतलब फेमस रिसर्च है, जो चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। यहाँ जो है आपको याद होगा, जो बंदरों के ऊपर, एप्स के ऊपर जो है ना किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, वो वाले हम बिहेवियर सीख लेते हैं जिनको जो है आप रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, एयर करेक्शन की जो है ना डेवलपमेंटल स्टेजेस आप याद करें। इनमें 3-4 स्टेजेस, आई थिंक, या 8 स्टेजेस हैं, सॉरी, आप उनको याद करें। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इस तरह की जो है ना टोटल 8 स्टेजेस हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना था। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। सुने,
डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। आप देखें कि कहते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, रूम का टेम्परेचर होता है, वो स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी पे वो उसका असर होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी पे अगर एक कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया और बच्चों को कहा गया कि आप जो है यू गेट मेमोराइज दिस लेसन, तो शायद ऐसा हो कि बच्चे जो है वहाँ पे जो है वो अच्छा ना परफॉर्म कर सकें। इसमें जिस चीज़ को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं वो है आपका, मतलब जिस चीज़ का आप असर देखना चाह रहे हैं वो है टेम्परेचर, और जो चीज़ अफेक्ट हो रही है वो है बच्चों की परफॉर्मेंस। मतलब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? बच्चों की पढ़ाई या बच्चों को याद करना। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आज़ाद मतलब जो होता है, मतलब वो कौन सा है? टेम्परेचर, जो आप जो मतलब चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं आप। ठीक है, बॉटम अप कंडीशनिंग और एक टॉप डाउन और बॉटम अप, ये दो टाइप ऑफ कंडीशन, इसको आप देख लें। मेरा पेपर हुआ आज मोस्टली एमसीक्यू रिपीटेड सर्वे वाला क्वेश्चन था और स्ट्रक्चरलिज्म और एरर करेक्शन वाला। स्ट्रक्चरलिज्म तो आपको पता है कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, इसमें जो है ना आप कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट एमसीक्यू सारे पास पेपरों में से थे। व्हाट इज़ इल्यूजन, गिव एग्जांपल। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। एमसीक्यू 16 थे और पास फाइल से, और क्वेश्चन जो थे वो इजी लेकिन इतने नहीं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर नोट लिखना था। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम जो है साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये ऐसा बिहेवियर जो कि पर्सनालिटी में जो है ना वो सूट नहीं करता, उसका जो है वो उसको निकलवा दिया जाता है, आहिस्ता 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 करके उसकी पर्सनालिटी से जो है वो निकलवा दिया जाता है। ठीक है, जैसे फोबियाज़ होते हैं, बंदे को किसी चीज़ का डर हो सकता है, वाटर का डर हो सकता है, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया हो सकता है, मतलब उसको गैदरिंग्स का डर हो सकता है। ठीक है, एंडोफोबिया हो सकता है, हशरात का डर हो सकता है। ठीक है, ये जो है इसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, जो अनवांटेड जो पर्सनालिटी के अंदर चीज़ें होती हैं उनको मतलब निकलवा दिया जाता है। ठीक है, ख़त्म कर दिया जाता है। ट्राइकोलॉजिकल कलर विजन, अच्छा जी। नेम ऑफ बायोलॉजिकल मेडिकल साइकोलॉजिस्ट देख लें। व्हाट इज़ मेंट बाय जनरलाइजेशन इन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑल राइट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ब्रीफली डिस्क्राइब इट। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ऐसी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और आपके बहुत ज़्यादा नीचे आवाम है तो उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं। ठीक है, उनको पूरा करने के लिए लोग साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं जो उन बंदों का मोरल अप रखते हैं, उनको मोटिवेट रखते हैं। ठीक है, राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन पॉन्स। अच्छा, व्हाट इज़ मेंट बाय डेवलपमेंट, डिफाइन द डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये भी आप जो है वो देख सकते हैं। नामा हैज स्टार्टेड जनरलाइजिंग हर फियर ऑफ कैट्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स, हाउ वुड यू ट्रीट दैम दैट अ गर्ल बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट रिप्रेजेंटेटिव बाय बेंडूरा। देखिए, बेंडूरा ने जो दिया था ना मॉडलिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया, तो उसने कहा था बुबू डॉल वाला, उसने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि इंसान वही कुछ करता है, बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो देख रहे होते हैं माहौल में ना, जिसको मॉडलिंग वाला एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, तो बेंडूरा के अगर आप दूसरे बच्चे जो हैं वो कैट्स नहीं डरते, अगर इस बच्चे को भी उन बच्चों के साथ रखा जाएगा तो इसके अंदर जो है ना हम कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम, वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन, हम उसके बारे में जो है ना एक अच्छी राय कायम कर सकते हैं कि ये इस बच्ची का भी डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा कुछ अर्से बाद, बिकॉज वही चीज़ देख रही है बच्चे, बाकी अगर नहीं डर है तो ये भी देखेगी कि अगर बाकी बच्चों को कुछ नहीं हो रहा तो मैं भी जो है मुझे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आपके पेपर जो थे वो कंप्लीट हुए, बीए साइकोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर वाले और बीएस इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, और बहुत सारे अननोन जो हैं बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेमेस्टर में और नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आएंगी उनमें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।